वाजपेयी का दिल्ली सफर शुरू। बीजेपी ने लिख दी जीत की नई कहानी। अब आरके की एंट्री से बदलेगा राजनीतिक रुख। अब क्या दक्षिण भारत में बीजेपी को मिलेगा राजनीतिक सुख। नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जी हां, आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन ने शपथ लेकर विपक्ष के लिए राजनीतिक रुख का बोर्ड बदल दिया है। हालांकि विपक्ष के जोड़तोड़ के बावजूद एनडीए की तरफ से नए उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया, लेकिन अब इस चुनाव से देश की राजनीति का रुख भी बदलने लगा है। भले ही ये बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में एक नई राजनीतिक उदय का आरंभ हो, लेकिन बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां पर टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने एनडीए की सरकार बनाई है। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट की सरकार। ऐसे में बीजेपी की नजर राधाकृष्णन के जरिए अब अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत करने की है, जिसका आरंभ आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में अब आइए समझते हैं कि आखिर अब 12 सितंबर के बाद, यानी कि आज के दिन के बाद, बीजेपी के लिए दक्षिण में राजनीतिक हवा क्यों और कैसे बदल जाएगी, और राधाकृष्णन की अब तक की राजनीति बीजेपी के लिए कैसे काम आएगी। कुछ फैक्ट्स हमारे पास हैं जो हमने रिसर्च किए हैं। सबसे पहला फैक्ट्स ये कि आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता है राधाकृष्णन। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन की जीत इस बात का संकेत देती है कि बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के एक प्रभावशाली नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनकर दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। साथ ही पार्टी ने आरएसएस के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता राधाकृष्णन को इस भूमिका के लिए चुना है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था और उन्होंने व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की डिग्री हासिल की है और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की, यानी कि वरिष्ठ नेता आरएसएस के, और बाद में वो सक्रिय राजनीति में आए और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान, यानी कि 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए। उस समय तमिलनाडु का राजनीतिक माहौल हिंदुत्व केंद्रित बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि इसे द्रविड़ विचारधारा के विपरीत माना जाता था। अब इसके अलावा कौन सा एक और फैक्ट है, तमिलनाडु चुनाव पर बीजेपी की नज़र टकटकी लगाकर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी कई वर्षों से तमिलनाडु में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में पार्टी का बढ़ता वोट शेयर इस बात का प्रमाण है, लेकिन ये वोट शेयर अभी तक सीटों में तब्दील नहीं हो सका और यही दरअसल बड़ी वजह है, यही कारण है कि तमिलनाडु बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और अब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने तमिलनाडु की पश्चिमी बेल्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 2.6% था, जबकि 2016 में ये जो वोट शेयर था 2.9% था। ऐसे में पार्टी अब दोहरे अंकों में वोट शेयर हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि इसे सीटों में बदला जा सके। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट। अब इसके अलावा एक और बड़ा फैक्ट ये कि ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी का ध्यान है। जी हाँ, तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना बीजेपी का लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य रहा है। पार्टी ने इस दिशा में सुधार किया है और राज्य में संगठन भी स्थापित किया, लेकिन अभी भी अपेक्षित समर्थन हासिल नहीं हुआ। अब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला। राधाकृष्णन ग्राउंडर समुदाय से आते हैं, गाउंडर समुदाय से आते हैं, जिसे तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है और खास तौर पर राज्य की पश्चिमी बेल्ट में ये समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये दरअसल बहुत बड़ा फैक्ट। इसके अलावा एक और अगर हम खासियत देखें
राधा कृष्णन की, तो क्योंकि जिस तरीके से हम देख ही रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति गरमाती हुई चरमाती हुई दिखाई पड़े, तो ऐसे में अब ये खास चेहरा इसीलिए भी जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि राधा कृष्णन जो है वो मुसलमानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। राधा कृष्णन ने अपने इंटरव्यू में दरअसल हमेशा समावेशी दृष्टिकोण पर जोर दिया और संसद टीवी को दिए हुए एक इंटरव्यू के दौरान भी दरअसल उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर में एक बम विस्फोट हुआ था, मैं आतंकवादियों के खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। जब कुछ मुसलमान मेरे पास आए तो मैंने पुलिस से कहा कि केवल विस्फोट से जुड़े लोगों को ही गिरफ्तार करना चाहिए, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और यही कारण है कि मुझे कोयम्बटूर का वाजपेयी कहा जाता है। इसके अलावा आचरण के साथ साथ जाति का भी महत्व। देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए दरअसल हम आपको ये बता भी रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो है इस समय में जो है उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना गया और दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति को किस तरीके से वो मजबूत करेंगे, दरअसल उसको लेकर तमाम फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। आचरण के साथ साथ जाति का खास महत्व माना जाता है। सियासी पंडितों का ये मानना है कि राधा कृष्णन के व्यक्तित्व और समावेशी आचरण के साथ साथ उनकी जो गोंडर जाति है वो महत्वपूर्ण है। पश्चिमी तमिलनाडु में प्रभावशाली ये ओबीसी समुदाय बीजेपी का अन्नाद्रमुख के साथ गठबंधन को लेकर दरअसल मजबूत करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, ये बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी समुदाय को एकजुट करने में भी सहायक प्रदान कर सकता है। और इसके अलावा 2026 में तमिलनाडु केरल में विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस जो बीजेपी का है, जिसकी वजह से जो है अब ये बड़ा फैसला एनडीए की तरफ से लिया गया है। अब दरअसल इसको लेकर आपको बताएं कि तमाम चुनाव आए और चले गए, लेकिन जो उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति है वो दरअसल जिस तरीके से नाकाम कोशिशें बीजेपी की दिखाई पड़ती हैं, उन्हें जो दरअसल कामयाब करने के लिए जो है राधा कृष्णन को चुना गया है। लेकिन अब ऐसे में एक नज़र अगर सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक कद पर डालें कि आखिर जो इतने बड़े फैक्टर सामने आ रहे हैं, कितना अनुभव राधाकृष्णन को है, तो क्योंकि आरएसएस का वो चेहरा माने जाते हैं, 16 साल की उम्र में जो है आरएसएस से जुड़े थे, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे, संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो है प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। इसके अलावा 1996 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वो कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने और सांसद रहते हुए दरअसल वे संसदीय स्थायी समिति कपड़ा मंत्रालय के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन ने स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष संसदीय समिति के जो है सदस्य वो रहे थे। तो बड़ी बड़ी जो है भूमिकाएं उन्होंने पार्टी में रहते हुए निभाई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला जो है लिया गया। वैसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि देश में शुरू होने जा रहे चुनावी मेले में सीपी राधाकृष्णन इसमें क्या रोल अहम अदा कर पाते। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।